अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करनी है। 10.3 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं वो आपने याद करने हैं, समझ लें। पहला है जी डबल एंगल आइडेंटिटीज का। डबल एंगल आइडेंटिटीज में आपने जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है जी? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ये बीटा की जगह पे ना अल्फा पुट कर दें। पुट बीटा इक्वल टू अल्फा, तो क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, यानी यहां भी अल्फा आ जाएगा, यहां भी अल्फा आ जाएगा। तो ये ऐड करें, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा कोस अल्फा इसको लिख सकते हैं 2 टाइम साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये बच्चों पहला फार्मूला आपके पास आ गया डबल एंगल आइडेंटिटी का। साइन 2 अल्फा टू साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। इस तरह आपने बच्चों ये भी एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोस अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या लिखते हैं? कोस अल्फा कोस बीटा, यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब बच्चों क्या करना है जी, इधर भी आपने पुट कर देना है बीटा की जगह अल्फा, बीटा इक्वल टू अल्फा। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस अल्फा इसके इक्वल हो जाएगा, यहां बीटा की जगह पुट कर देंगे अल्फा और साइन अल्फा वैसे ही, और कॉस साइन बीटा की जगह साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस 2 अल्फा। तो कॉस अल्फा लिख सकते हैं कॉस अल्फा स्केयर माइनस साइन अल्फा स्केयर। तो ये बच्चों एक फार्मूला ये आ गया cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये cos अल्फा के दो फार्मूले और भी बांध सकते हैं, कैसे जी? cos 2 अल्फा, हमें पता है कि cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वैसे ही। तो इसको हम मजीद लिख सकते हैं cos 2 अल्फा 1 साइन स्क्वायर क्या होता है? -2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाता है। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या बच्चों देखिएगा, ये लिख लें जी cos 2 अल्फा, तो लिख सकते हैं 1, ये पहला लिख लेंगे cos स्क्वायर, और यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा -1, अंदर साइन चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, तो ये cos 2 अल्फा। तो ये बच्चों आपने cos के दो डबल एंगल का 3 फार्मूले याद रखने हैं, और साइन का सिर्फ एक ही है डबल एंगल का। ठीक है जी। इसी तरह अगर tan का हो तो tan का बच्चों हम इधर से बना लेते हैं tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा क्या हो जाएगा? तो वैसे फार्मूला tan का लिख लें। tan का फार्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो पुट कर दें बीटा की जगह अल्फा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा tan 2 अल्फा। tan अल्फा tan 2 टाइम tan अल्फा 1, ये दो दफा tan और tan के। तो ये बच्चों भी आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना। ज्यादातर यूज इसका है और इसका है, ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल है। ठीक है जी। तो आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज में ये फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है ना। अब कुछ बातें और भी हैं जो आपने याद रखनी है, वो क्या है जी? अगर इसको मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं,
यानी कि 2 साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये cos 2 अल्फा इधर आके हो जाएगा -2 अल्फा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों ये भी फार्मूला आपका यूज होगा, इधर कुछ फार्मूले में यूज हो भी सकता है लेकिन सेकंड ईयर में इंशाल्लाह यूज होगा, ये याद रखना। जब साइंस के आए तो वो डबल एंगल में क्या होता है 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2। इस तरह इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं जी, कैसे जी, 2 cos स्क्वायर अल्फा इधर ही रहेगा, ये 1 उधर ले जाए तो 1 प्लस cos 2 अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2। तो ये भी आपने याद रखना है। cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, डिफरेंस क्या है, जब साइन स्क्वायर होगा तो ये माइनस आएगा, अगर cos स्क्वायर होगा तो 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये थे डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले। ठीक, हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले ये भी आपने याद रखने हैं क्योंकि आपकी 10.3 जो है इस फार्मूला की बेस पे है। जैसे मैं लिखता हूं बच्चों साइन अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, देखिए ना हाफ हाफ किया जाता है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होता है जी। तो फार्मूला लगाएं जी, ये साइन अल्फा वैसे लिख लें, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा लिख सकते हैं 2 टाइम साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। तो ये बच्चों हाफ एंगल में जब आपने कन्वर्ट करना होगा साइन को तो लिखना है 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ठीक है जी, ये पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला है जी cos अल्फा, इसको लिख सकते हैं cos अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2। तो cos अल्फा cos बीटा क्या फार्मूला होता है बच्चों, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये दो दफा cos है तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 और दो दफा साइन है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। तो ये देखें साइन अल्फा का फार्मूला ये था और cos अल्फा का फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इससे भी मजीद फार्मूले बना सकते हैं हम। ठीक है जी, कैसे जी, अब cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 वैसे लिख लें और इसकी जगह लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 साइन चेंज कर देंगे तो cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो cos स्क्वायर की हो जाएगा 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, तो cos अल्फा हमारे पास बच्चों ये भी आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हमने इसको भी दोबारा लिखें cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब cos को कन्वर्ट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 1 ये 2 टाइम लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो cos अल्फा का हाफ एंगल में ये भी फार्मूला होता है। ठीक है जी बच्चों, अब tan हाफ एंगल में क्या होता है, तो ये tan का तो आप इसी से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं साइन ओवर cos। तो फिलहाल आपने ये फार्मूला और ये याद रखना है और ये याद रख सकते हैं तो ठीक है। तो ये जी बच्चों एक्सरसाइज है 10.3, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा। फर्स्ट पार्ट में हमने sin अल्फा गिवन है 12/13 और सेकंड पार्ट में cos अल्फा है 3/5 वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, यानी अल्फा जो है 0 से बड़ा और π/2 मतलब 90 से छोटा है, तो यानी अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां आपने बता देना है अल्फा लाई इन देयरफॉर अल्फा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव होंगी। अब पहला पार्ट शुरू करते हैं जी, साइन अल्फा 12/13। अब इससे अगर हमने फाइंड करनी हो वैल्यू cos अल्फा की तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए
कि साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर तो अब हमने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस अल्फा इधर ले आए, साइन को इधर ले आए, साइन स्केयर अल्फा दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या रह जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब इसकी वैल्यू क्या है 12/13 पुट करें, 12/13 होल स्केयर स्केयर रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इसका स्क्वायर 169, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 169, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और 144 इधर वैसे रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 525 169 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों आ जाएगा 5/13, यानी कि कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा 5/13। तो साइन अल्फा हमारे पास 12/13 था और कॉस अल्फा आ गया 5/13। ठीक है बच्चों, अब हमने जो फाइंड करना है ना वो देखें बच्चों क्या है, साइन टू अल्फा। पहला पार्ट क्या है जी, साइन टू अल्फा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 साइन अल्फा क्या होता है जी 12/13, कॉस अल्फा क्या होता है 5/13। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 12 5 60 60 का 2 से 120 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 169, तो साइन टू अल्फा हमारे पास आ जाएगा 120/169, ये पहली वैल्यू फाइंड होगी। अब cos टू अल्फा क्या होता है जी, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 12 cos अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है जी 5/13 होल स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 12/13 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169। एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा 169 लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। तो अब ये माइनस करें तो क्या बनता है 12 में से 25 में से 144 माइनस करें तो बनता है -119 माइनस 119 ओवर 169, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया cos टू अल्फा। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना है tan टू अल्फा। tan टू अल्फा क्या होता है sin टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। sin टू अल्फा की वैल्यू क्या है जी 120 ओवर 169 और cos टू अल्फा की वैल्यू ये -119/169। अब डिवाइड को खत्म करते हैं तो बच्चों क्या लिखते हैं 120 ओवर 169 मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये कैंसिल रह जाएगा 120 ओवर 119, नेगेटिव साइन ऊपर लिख देते, तो हमारे पास tan टू अल्फा आ जाएगा -120 ओवर 119। ठीक है जी, ये हमने तीनों पार्ट फाइंड कर लिए जब साइन अल्फा था 12/13। अब इसी तरह हमने cos अल्फा से साइन टू अल्फा फाइंड करना, cos टू अल्फा फाइंड करना, tan टू अल्फा फाइंड। अब ये करते हैं जी बच्चों, cos अल्फा 3/5। अब हमें चाहिए साइन अल्फा, तो साइन अल्फा फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। 1 cos अल्फा की वैल्यू ये पुट करें 3/5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे 25 25 1 से मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 9 और स्क्वायर रूट, इसमें से माइनस करें 16/25 स्क्वायर रूट और 4/5, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और cos अल्फा हमारे पास बच्चों ये है। ठीक है जी, अब हमने सॉल्व करना है जी साइन टू अल्फा, cos टू अल्फा और tan टू अल्फा। तो लिखिए बच्चों साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या है जी, ये हमने फाइंड की है 4/5, cos अल्फा की वैल्यू 3/5, इसे मल्टीप्लाई करें 12 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24/25, तो ये हमारे पास आ गया साइन टू अल्फा। इस तरह बच्चों cos टू अल्फा क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा क्या है जी
3/5 होल स्क्वायर। साइन अल्फा क्या होता है 4/5 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -7/25 cos 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास sin 2 अल्फा और ये हो गया cos 2 अल्फा। अब है जी tan 2 अल्फा। ये क्या होता है sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा क्या है 24/25 डिवाइड बाय cos 2 अल्फा -7/25 24 25 डिवाइड खत्म करके मल्टीप्लाई 25 ऊपर -7 नीचे, ये से कैंसिल 24/-7 तो नेगेटिव साइन ऊपर लिख दें तो आ जाएगा tan 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे हम करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 cot अल्फा tan अल्फा इक्वल टू cot 2 अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना है। ठीक है बच्चों, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड cot अल्फा tan अल्फा। अब इधर आपने बताना है cot अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चों, अब इधर बताना है cot अल्फा होता है cos अल्फा ओवर sin अल्फा और tan अल्फा किसके इक्वल होता है जी sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ये वैल्यू पुट करें cos अल्फा ओवर sin अल्फा और sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जी इसका एलसीएम लेना है। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी साइन और कॉस है तो दोनों को लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है, नीचे वाले को इन दोनों पे डिवाइड करें, साइन अल्फा से कैंसिल क्या रह जाएगा cos अल्फा, इसको cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा को इन दोनों पे डिवाइड करें cos अल्फा से कैंसिल sin अल्फा रह जाएगा, sin अल्फा को sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे sin अल्फा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा होता है cos 2 अल्फा। तो यहां हम क्या पुट कर देंगे cos 2 अल्फा ओवर sin अल्फा cos अल्फा। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए cot 2 अल्फा। cot 2 अल्फा क्या होता है जी, cot 2 अल्फा होता है cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा है लेकिन sin 2 अल्फा नहीं है, तो आपको पता है sin 2 अल्फा नीचे बनाना है तो sin 2 अल्फा क्या होता है, ये होता है 2 टाइम sin अल्फा cos अल्फा। अब हमारे पास sin अल्फा cos अल्फा है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए 2 को ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमने 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा और इसको क्या लिख सकते हैं sin 2 अल्फा। cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा क्या होता है cot 2 अल्फा, तो ये क्या होता है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड बनाना है जी, तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। जी बच्चों देखिए यहां हमारा क्वेश्चन है डबल एंगल में और यहां आंसर जो हमारा आ रहा है वो सिंगल एंगल में आ रहा है, तो हमने डबल एंगल को सिंगल एंगल में लिखना है। तो देखें जी sin 2 अल्फा क्या होता है जी, आपने इधर जो भी फार्मूला पुट करना है ना इधर आपने राइट साइड में बताना है कि sin 2 अल्फा क्या होता है जी 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये पुट कर दें 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब 1 प्लस cos 2 अल्फा मुझे पता है क्या होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा, लेकिन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इधर पुट कर दें, अगर नहीं याद तो इसका एक और तरीका है। तो आपको पता है कि 1 क्या होता है जी, क्या होता है बच्चों sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है जी cos 2 अल्फा होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो यहां पुट कर दें cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 2
साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या रह जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन ओवर कॉस क्या होता है बच्चों tan अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हम बता दें कि जो tan अल्फा होता है वो होता है साइन अल्फा ओवर कॉस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। अब है जी क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 1 cos अल्फा ओवर sin अल्फा इक्वल tan अल्फा बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 cos अल्फा ओवर sin अल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ सिंगल एंगल में है, यहाँ आंसर आपने हाफ एंगल में बताना है, तो आपने सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है किसमें जी हाफ एंगल में। तो देखिए जी 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं जी ब्रैकेट लगाएं cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर इसको क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अब आपने इधर बता देना लाइन लगा के बता दे वैसे कि 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, और cos अल्फा किसके इक्वल होता है जी cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, और sin अल्फा किसके इक्वल होता है जी 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये माइनस था, अब अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, क्या लिखेंगे जी sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये माइनस अंदर साइन चेंज करें cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर 2 टाइम sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ये cos स्क्वायर से कैंसिल, क्या रह जाएगा sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 ओवर 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ये देखिए जी ये 2 इससे कैंसिल, ये sin स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या रह जाएगा sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। sin बाय cos क्या होता है जी tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से हमने बनाना है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, cos अल्फा माइनस सेकंड अल्फा, cos अल्फा प्लस सेकंड अल्फा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाते हैं। पहले लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब देखिए बच्चों ये हाफ एंगल सिंगल एंगल में है, आंसर हमें डबल एंगल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे तो इसकी रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज क्या होता है जी पहले एकदम ये लिख लेंगे cos अल्फा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई लिखेंगे, इन दोनों के माइनस साइन लगा के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी बच्चों, ये और ये दोनों सेम है, एक लिख के इसका स्केल ले लें। ये डिफरेंट है, a प्लस बी ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये कैसे लिखा है ये बच्चों देख लें। ये देखिए जी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है अल्फा स्केयर माइनस बीटा किसके, ये मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए जी ये फार्मूला ओपन करें, फार्मूला ओपन करें जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2 ए और बी, और इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई cos 2 अल्फा। ठीक है जी, अब वो बताइए cos के प्लस sin स्क्वायर क्या होता है जी 1 ओवर cos 2 अल्फा, और इसके जो माइनस 2 इसको लिख सकते हैं sin 2 अल्फा, और इसके जो cos अल्फा 2 को अलग लिखे, यानी यहां मैंने 1 ओवर ये वाली वैल्यू, फिर ये sin 2 अल्फा बाय 2 ओवर cos 2 अल्फा, ये cos ऊपर जाके हो जाएगा secant 2 अल्फा, और ये हो जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके।